नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार की कहानी में आज बात कर रहे हैं ऐसे 499 बढ़े हुए पदों के साथ में अब भर्ती आई है और इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और ये कहता है शॉर्ट नोटिफिकेशन कि इतने जोड़कर टोटल मिला के सात करीबन 6,500 के करीबन वैकेंसी आई है, जो राजस्थान के पशु परिचर की भर्ती है और जो उसको एनिमल अटेंडेंट के तौर पर आप बोलते हो। ये वैकेंसी अभी भी अटकी हुई है। 2023 से लेके अब तक इस वैकेंसी को लेकर बातें बढ़ रही है और आगे चल रही है। अब बात करते हैं इसका। अभी नोटिफिकेशन आया है और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है। जो ये नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है वो इस तरह से सामने है। ये नोटिफिकेशन क्या कहता है साहब? ये नोटिफिकेशन कहता है कि ये जो वैकेंसी है 2023 को, कहां से, 2023 को पहली बार ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन आने के बाद में उसका जरूरतें थी उसके अकॉर्डिंग उससे भेज दिया गया। अब सीन ये हो जाता है कि नोटिफिकेशन तो आ गया साहब, लेकिन ये कहा जाता है कि ये जो अटेंडेंट भर्ती है वो उसके बाद हो ना होकर बाद में कहती है संशोधन होता है, वो 2024 तक चला जाता है। 2024 के अंदर फिर वैकेंसी हो जाती है। टोटल मिला के इसका पद हो जाते हैं कितने? 5,934 पद हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं साहब? 5,934 पद हो जाते हैं। इस 5,934 पदों के बाद में बात की जाए तो अब उनको बोला गया है 2025 को लेके इस पर टोटल पद जोड़ के 6433 पदों की भर्ती निकाली गई है। कितनी है साहब? 6433 पदों की भर्ती है। 6433 पदों की भर्ती के साथ साथ बात की जाए तो अब आपके पास में क्या चीज आती है? अब बोला जाता है जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें कितने? 5713। और जो गैर अनुसूचित वाले हैं जिसको टीएसपी बोलते हैं, उसकी जो एज है वो टोटल मिला के कितनी पद है? 720 पद है। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 6,433 पद आ जाएंगे। 6,433 पद का मतलब ये हो गया कि इसका मतलब बहुत साफ साफ ये हो गया कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये टोटल मिला के ये पद राजस्थान के अंदर वैकेंसी के तौर पर आ रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाएगा? भर्ती किया जाएगा। अब बात सुनिए मेरा, ये कैटेगरी वाइज उसको बताया गया है। इसके लिखे हुए मैं लाइंस को पढ़ के बताता हूं। बोर्ड द्वारा पशुपालन विभाग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के 5281 और अनुसूचित क्षेत्र के 653 कुल 5,934 पदों हेतु पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती 2023 का विज्ञापन दिनांक 6/10/2023 एवं संशोधित विज्ञापन दिनांक 12/1/2024 को जारी किया गया था। विभाग द्वारा उक्त पदों का वर्गीकरण में आंशिक संशोधन किया गया है। जो नवीन है वो 499 पद इसके बाद में जुड़ जाते हैं, शामिल करके 6433 पदों को गैर अनुसूचित क्षेत्र के 5713 और अनुसूचित क्षेत्र के 720 पद को संशोधित अर्थना बोर्ड को भिजवाई गई है, जिसके अनुसार अब बोर्ड द्वारा उपरोक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब बहुत साफ साफ हो गया कि ये जो भर्ती है अब साहब 6400 कितने पदों में आएगी? 6433 पदों में आएगी। इस बात का ख्याल रखिए। अब और बात बता देता हूं। ये तो रही सीधी सीधी ये बात। अब एक चीज और आती है क्या? अब इसके बारे में बात करते हैं। ये सारी सील की किसको भेजी गई है? ये भेजी गई है उस भर्ती को कंडक्ट करवाने के लिए। अब पूछा जाता है कि ये क्या चीज होती है साहब? इसका फॉर्म होता है ना, वो ऑनलाइन भरा जाता है राजस्थान में। जो ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो आपको 600 रुपये और 400 रुपये इन लोगों को देने होंगे। किसी न किसी आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप 600 रुपये दोगे, बाकी लोग 400 रुपये से पे करोगे। इसके साथ साथ में क्या गया, इसका जो पे स्केल है, इसका जो पे स्केल है वो कितना होगा? ये लेवल 1 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। कितने? लेवल 1 के। यानी इसका मतलब क्या? 18,000 रुपए से स्टार्ट होगा और कब तक जाएगा? 56,900 रुपए तक आपको पेमेंट मिलेगा। इसके साथ साथ में क्या बोला गया है? इसकी जो जो लोग जो अप्लाई करेंगे वो 10th पास उनके लिए चाहिए। 10वीं अगर आप पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ में क्या एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, इस बोर्ड के लिए 10वीं पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा मैं फीस आपको बता दिया। 2025 में इसकी वैकेंसी, इसका मतलब होता है इसका एग्जाम करवाना उनके लिए मस्ट हो गया है, एकदम इंपॉर्टेंट हो गया है, ये जरूर होगा। इसका जो पेपर होगा, जो एग्जाम होगा, इसका पैटर्न पहले तो बता दूं। उसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड आएगा,
एडमिट कार्ड आने का मतलब, एडमिट कार्ड का मतलब होता है आपके पास वो लिफाफा आ गया जिसमें आप पेपर दे सकते हो। इसका मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा। और ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये राजस्थान गवर्नमेंट के पास में चीजें हैं। ये जैसे ऑनलाइन एग्जाम होगा उसके बाद में ये सारी भर्ती के प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आएगा और वही आपके लिए काम करेगा। अब ये पूछोगे क्या क्या आएगा एग्जाम के अंदर, मैं वो बता देता हूँ। अगर एग्जाम को पैटर्न को लेकर बात करते हैं हम, तो आता है इसके अंदर क्या। तो सबसे पहले बात करता हूँ, साइंस आती है, मैथ्स आती है, जनरल स्टडी आती है। साइंस आती है, मैथ्स है, इसके अलावा क्या है, जनरल स्टडीज है, जनरल स्टडीज वाला जीएस है। और इसके वाला हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और राजस्थान। ये पूरा जीएस का पोर्टल है, वो किसका है, राजस्थान को लेकर बात कर रहा हूं मैं। ये इन चीजों को लेके पेपर में आएगा। इसके साथ साथ में क्या है, करंट अफेयर भी आएगा, इसको याद रखना, इसमें करंट अफेयर लिख देता हूं मैं। ये करंट अफेयर लेके इन सब चीजों को लेके आएगा। और कहां तक आएगा श्रीमान, ये टोटल मिला के 105 नंबर का आता है साहब। कितना, 105 नंबर का। इसके अलावा क्या होगा, इस एनिमल हस्बेंड्री के रूप में जो एनिमल के जो है ना, एनिमल के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो होंगे कौन से वाले, पार्ट 2 को लेके कितने, 45 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ किसके लिए, एनिमल यानी पशु हस्बेंड्री के रूप में जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उन एनिमल को लेके 45 क्वेश्चन होंगे और उसके 45 ही नंबर होंगे। इन दोनों को जब ऐड करते हैं ना साहब, टोटल मिला के कितना होता है, 150 नंबर का पेपर होगा, उसको पार करना होगा। इस बाधा को जब पार कर लोगे तो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब उसमें आप तो जानते हो उसके अलावा कुछ है नहीं ज्यादा। ये सब ये नॉर्मल बातें। क्या क्या होगा, साइंस कैसी होगी, जो दिल्ली। अब इसका लेवल पूछा जाएगा, कई बार सवाल पूछते हैं कि ये पेपर तो होगा, इसका लेवल क्या होगा। इसका लेवल होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, बिलो द 10th लेवल होता है। जिन 10 से पढ़े हुए से नीचे, उससे नीचे ही होंगे। यानी आप जब साइंस की बात करते हैं तो डेली जो साइंस यूज होती है उन चीजों के लिए यूज किया जाएगा। और जो जो हिस्ट्री है, वो जो कल्चर है राजस्थान का, तो वो ऐसे चीजें पूछे जाएंगे जिसमें आपको क्या हो, डेली यूजेस में हो। यार आपके पास हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आता, जो कॉमन सीधा फैक्चुअल नहीं आता, डायरेक्टली बात होती है। ये जैसे मान लीजिए, ये कुंभलगढ़ कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ कहाँ पर है। ये सारे सवाल है ना, आपको सीधा डायरेक्टली पूछा जाएगा, ना कि डेप्थ में पूछा जाएगा। इसी लेवल पर ये पेपर होगा। अब इसका नोटिफिकेशन, आपकी विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट नोटिस आ गया। अब आगे परिणाम क्या होगा, इसका मतलब यह होगा इस अप्रैल में या मार्च में, अप्रैल में, मार्च लिख देता हूं यहां पर, तो क्या पता लास्ट में अप्रैल और मार्च में क्या आएगा, इसका स्पेशल नोटिफिकेशन आएगा। और नोटिफिकेशन जैसे ही आपके पास में आएगा, इसका मतलब फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और फॉर्म जैसे ही आप अप्लाई करना शुरू कर दोगे, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास में मात्र और मात्र कितने बचे थे, 2 से लेके 3 महीने के बीच बीच में आपका पेपर हो जाएगा। अब आप पूछोगे 2 से 3 महीने में पेपर हो जाएगा तो हम तैयारी कैसे करें। तो मैं यही कहता हूं आपको, जैसे ही आपकी मेरे वीडियो देखते हो तो टुडे, फ्रॉम द टुडे, आज ही इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। राजस्थान के जीके पढ़ना शुरू कर दीजिए। राजस्थान के जीके की कोई किताब होती है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, वही आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पद आपके पास दिखा दिया मैंने, बहुत सारे पद है, 6400 बहुत सारे पद होते हैं। आप इस पद की तैयारी शुरू कर दीजिए। पशु परिचर की है, यानी कि एनिमल अटेंडेंट की भर्ती है, बहुत ही अच्छी भर्ती है, राजस्थान में भर्ती है। और बाकी जब ये नोटिफिकेशन फुल आएगा तो हम आपको पक्का इसमें डेफिनेटली आपको मैं शेयर कर दूंगा। तब तक आप एक काम करिए, पढ़ाई पर लग जाइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। क्या पता वो भी आपके इस एक मुहिम से वो तैयारी करना शुरू कर दे और उसके घर में भी सरकारी नौकरी का एक दिया जल जाए। ऐसी हमारी भावना रखनी चाहिए, क्योंकि हम भी आपके इसी भावना के साथ आपको ये वीडियो देते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को। क्या पता इससे बेहतर हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें चाहने वाले और हमारे इस वीडियो देखने वालों की तादाद ठीक ठाक है, वो लोग पसंद करते हैं। और बाकी इसमें कमेंट, अगर आपको लगता है कोई डाउट है, आपको मन में सवाल है, तो जरूर पूछ लेना। एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा, सच में पढ़ने से ही नौकरी आएगी। आप पढ़ाई जरूर करते रहना, चाहे आप पूरे दिन में चाहे 2 घंटा पढ़िए या 5 घंटा पढ़िए, 1 घंटा भर पढ़िए, लेकिन पढ़िए हर रोज। ये रूटीन है और रूटीन के कारण ही आपकी नौकरी मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।